राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को ध्यान में रखते हुए कई सामाजिक संस्थाओं सहित सिविक एजेंसियां महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने पर जोर दे रही हैं। ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस द्वारा भी विशेष रूप से स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अलीपुर स्थित बख्तावरपुर के छोटू राम पब्लिक स्कूल में 19वें महिला आत्मरक्षा समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी मौके पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपीएस के गौतम मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में न केवल आसपास के क्षेत्र की बल्कि दूरदराज की प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। स्पेशल सीपीएस के गौतम ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सभी ने बहुत जोश के साथ कार्यक्रम को संपन्न बनाया। जिस तरह बच्चों ने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया वो बहुत बेहतरीन और खुश करने वाला था। कार्यक्रम के दौरान अलग अलग प्रस्तुति उत्पन्न की गई जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा को दर्शाने का प्रयास किया। साथ ही यह भी संदेश देने का प्रयास किया कि किस प्रकार महिलाएं व लड़कियां आत्मरक्षा के गुण सीखकर स्वयं सशक्त बन सकती हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में महिलाओं और स्कूली छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए पुलिस द्वारा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन लंबे समय से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं व लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित कर सशक्त बनाना है, ताकि दिल्ली की महिलाएं अपने विरुद्ध होने वाले अपराध से बचने के लिए न केवल हमेशा तैयार रहें बल्कि विकट परिस्थितियों में चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर सकें। ऐसे में जरूरी है कि नारी सशक्तिकरण के लिहाज से इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते रहें। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। सेल्फ डिफेंस कोर्स के समापन समारोह में मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुख्य रूप से तो ये प्रोग्राम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का कंक्लूज़न ही था, लेकिन मैंने देखा कि ये एक प्रकार से कल्चरल प्रोग्राम भी हो गया था और इससे पूरे हम लोगों में बहुत ही जोश बढ़ गया, बहुत ही उत्साहवर्धन हुआ हम लोगों का। बहुत अच्छा लगा। आप लोगों में वो टैलेंट है कि जो कि एक प्रोफेशनल में होती है। जिस तरह से आपने प्रोग्राम अपना पेश किया, आप लोगों ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इतने कम समय में उसका अभ्यास करके हर बच्चे ने आकर यहाँ पर प्रदर्शन किया, वो बहुत ही बेहतरीन था। और उसके बाद आपका कल्चरल प्रोग्राम तो वो तो देखने योग्य ही था, उससे मन खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा हमें। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, स्पू वॉक का मतलब होता है स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। और पूरी दिल्ली पुलिस में हम लोग जितने भी वुमेन रिलेटेड केसेस होते हैं या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के केसेस होते हैं उनको देखते हैं, उनका समाधान कराने की कोशिश करते हैं कि वो मामले जिसमें शादी में समस्या हो रही है उसको हम सॉल्व करें। और अगर सॉल्व नहीं होती है तो हम उसको उस पर फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। मेरी आवाज़ सुन रही है? कहाँ तक सुन रही है? हेलो, मेरी आवाज़ सुन रही है? आ गई लाइट? ओके, राइट। तो ये जो सेल्फ डिफेंस विंग है, ये स्पू वॉक का ही विंग है और एक ये बहुत ही पुराना विंग है। मैं कहूँगा कि 2002 से ये चालू हुआ है। नहीं, मैं असामाजिक तत्वों का सबक सिखाऊंगा। मैं अपनी रक्षा करूंगा। 20 साल से ऊपर हो गए, इसमें से कोई भी बच्चा इतना बड़ा नहीं होगा कि 20 साल हो गए हैं तब से ये प्रोग्राम चालू है। और समझ लीजिए कि सेल्फ डिफेंस की टीम है हमारी जो आपके सामने है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते
तरह तरह की उम्र के लोग हैं, इसमें कुछ ज़्यादा उम्र के भी लोग हैं और इनका उत्साह देखते ही बनता है। तो ये तब से काम कर रहे हैं और आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, जिससे आपको सुरक्षा आपके हाथ में दी जा सके। वैसे तो पुलिस होती है, कोई भी केस आपको रजिस्टर करना है तो आप थाने में जाके रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि ये इसलिए की जाती हैं कि भाई ये लड़की है, ये कमज़ोर है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, वो इसलिए की जाती हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि ऐसी चीज़ों को आप खुद ही स्ट्रगल करें, खुद ही उसको निपटा दें, ठीक है। अगर कोई असामाजिक तत्व आता है, कोई बदमाश लोग हैं और आपके साथ गलत काम करने का प्रयास करते हैं, आपको छेड़खानी का प्रयास करते हैं या छीटाकशी करते हैं, तो आप उनको तुरंत का तुरंत जवाब वहीं दे दें। इसके लिए ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है। ये आप में एक आत्मविश्वास भर देगा। तो आप में आत्मविश्वास महसूस हो रहा है कि नहीं? 10 दिन पहले ट्रेनिंग शुरू हुई थी, तब आपको कैसा महसूस हो रहा था और अब कैसा महसूस हो रहा है? तो ये क्षमता आपको बरकरार रखनी है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग और लोगों को भी बताएं कि हम इस तरह की ट्रेनिंग करके आए हैं और इससे हम खुद ही रक्षा कर सकते हैं। कि जो भी व्यक्ति होता है वो आवाज़ से बहुत डरता है। अगर आप में टेक्निक भी आती है अपनी रक्षा करने की, तो आप तेज़ी से आवाज़ लगाएंगी और अपनी रक्षा करेंगी, तो वो अपने आप डर के भाग जाएगा। आधा डर तो उसके दिमाग में हो जाएगा कि जब आपने तेज़ी से आवाज़ निकाली, ठीक है। तो ये इसकी ताकत है। लेकिन इसके लिए आपके जो सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा। उसके अलावा हमारा जो यूनिट है, जो मैं देखता हूँ, 2 चीज़ें और देखता हूँ, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दूसरी बात है कि हमारा जो एक है स्पेशल यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ओके। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो हमारे भारत के हैं, वहाँ के लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ आते हैं। तो पहले उनके साथ में काफ़ी गलत हरकतें हुई, तो इसके लिए ये काम हमें दिया गया कि उनकी भी हमें रक्षा करनी है। तो जगह जगह हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो पुलिस है वो भी डिप्लॉय हुई है और हमारा उसके लिए फ़ोन नंबर भी है। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनके साथ प्रेम से पेश आएँ, ठीक है। उनका सहयोग करें, उनको कोई परेशान ना करें, उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए इसके लिए। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में भी हमें सेंसिटिव रहना पड़ेगा। दूसरी बात जो हम कर रहे हैं वो ये है कि सीनियर सिटीजन सिक्योरिटी सेल भी हमारे पास है। तो उसमें पूरे दिल्ली के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं जो 60 ईयर्स से ऊपर हैं और जो अकेले रहते हैं घर में या दिन में वो अकेले पड़ जाते हैं। अब जैसे हमारे सामने भी कितने लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी हमारा दायित्व है। लेकिन उसका दायित्व आपके ऊपर भी बराबर है कि हम बड़ों का सम्मान करें, बड़ों की रक्षा करें और जब बड़े हो जाएं तो उनका ढंग से पालन पोषण करें, उनका ख्याल रखें, उनके प्रति रेस्पेक्ट करें। उसके लिए कानून भी आ चुके हैं कि सीनियर सिटीजन सिक्योरिटी के बारे में, उनके मेंटेनेंस एक्ट के बारे में। तो वो चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि उनके लिए भी कानून बन चुका है, इसलिए हम उनका पूरा सम्मान करें, उनकी मदद करें। और सबसे पहला हक उन्हीं का होता है। आप रास्ते से जा रहे हैं या निकल रहे हैं कहीं से, तो उनके प्रति हमें पूरा सम्मान दिखाना चाहिए। और अगर मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे कोई ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो अकेले हैं, तो वो हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन सेल में ज़रूर रजिस्टर करा दें। लोकल पुलिस बीट के ऑफिसर्स आपसे संपर्क करेंगे और उनसे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बन सकता है और उनसे लगातार संपर्क बनाए रखेंगे कि भाई